वो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी का इंटेंशन ह्यूमैनिटी होना था। मेरे को वो थॉट पसंद है क्रिश्चियनिटी का, और जो बन गया है वो नहीं पसंद है। वही प्रॉब्लम आज की डेट में सारे रिलीजन के साथ में है मेरी नज़र में। You are listening to the Chupacabra Show. बिलीफ मेरे लिए एक थॉट है जिसके बेसिस पे आपका दिन शुरू होता है, और आपकी रात होते वक्त भी आप सोने से पहले भी उसी चीज़ को मानते हो। द लास्ट थॉट दैट अकर्स टू योर माइंड एट द एंड ऑफ द डे एज वेल एज एट द स्टार्ट ऑफ द डे। देयर इज़ अ स्मॉल एग्जांपल। मैं इंडिया में काम कर रहा था, मेरे को शायद हॉस्पिटैलिटी में काम करते हुए 10 साल हो गए अप्रॉक्सीमेटली। एक पॉइंट ऐसा था, मतलब इंडिया में हॉस्पिटैलिटी की कमर टूटी हुई है, बहुत ही बुरी हालत है। देयर इज़ नो मिनिमम वेज लेवल, क्योंकि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के बीच में ही आपस में इतना झगड़ा है कि तेरे को लेबर कहीं पे भी मिल ही जाएगी काम करने के लिए। तो पॉइंट ये है कि भाई कोई भी पैकेज पे बंदा काम करने को रेडी है। अब तो फिर भी थोड़ा सा एक बूस्ट आया है जोधपुर में, तो थोड़ा सा फिर भी तेरे को कुक मिलना मुश्किल है या एक हेल्पर मिलना मुश्किल है कि भाई इससे कम में कौन काम करेगा। बट हॉस्पिटैलिटी मैं जब अब्रॉड गया तो वहाँ पे भी यही हालत है, वहाँ पे भी कमर टूटी हुई है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जब आप उधर कुछ बचा लेते हो, वो आप जब इंडिया भेजते हो और वो कन्वर्ट होके आता है तो आपको एक अमाउंट दिखाई देता है आपके बैंक अकाउंट में। तो देयर वाज दिस वेकेशन जब मैं केरला गया मेरे इंटरनेशनल फर्स्ट ईयर वर्क के बाद में, एंड आई वाज वर्किंग इन केमन आइलैंड्स, तो आई वाज अर्निंग इन यूएस डॉलर्स। और मैं वापस आया तो मैंने मेरे पिताजी को उस पूरे वेकेशन में एक पैसा खर्च करने नहीं दिया। दैट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम। वो जिस दिन अचीव किया, वो अपने दिमाग में क्या थॉट है बेसिकली कि भाई अपन यहाँ पे हैं, साथ में है, तो पिताजी को कोई पैसा नहीं खर्च करना है। अपन कमा सकते हैं तो अपन खर्च कर सकते हैं। हम लोग कहीं घूमने गए, हम लोग कन्याकुमारी गए थे घूमने के लिए। मैं वाइफ ने प्लान बनाया, कन्याकुमारी गए। वापस आते वक्त की बात है कि रात को पिताजी एटीएम सर्च कर रहे थे, एसबीआई का एटीएम, क्योंकि पापा का अकाउंट एसबीआई में। तो एसबीआई एटीएम एक देखा, दो देखा, पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि रात को 11 बजे बाद में एटीएम्स वर्क नहीं कर रहे थे। करीब शायद 3 या 4 एटीएम देख लिए होंगे या 5 एटीएम देख लिए होंगे, नहीं वर्क किया। आखिरी एटीएम जो था वो शायद हमारे घर के, उसके बाद में एटीएम नहीं था हमारे घर की तरफ। मेरा घर एक्चुअली टाउन से 3 किलोमीटर अंदर है केरला में। वो आखिरी एटीएम ड्राइवर भी एक हमारे पास का ही एक लड़का था, तो उसको बोला कि भाई विष्णु तू यहाँ पे ले ले, वो आखिरी एटीएम देख लेते हैं, अगर वो चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो उसने वहाँ पे लिया, वहाँ पे भी वो भी नहीं चल रहा था। तो विष्णु ने ऑब्वियसली जस्ट क्यूरियोसिटी थॉट के हिसाब से कि 4 एटीएम देख लिया, 5वां एटीएम ये था। तो विष्णु ने पूछा अंकल ये काम कर रहा है क्या? तो बोला नहीं ये भी नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, अपना एटीएम तो पीछे बैठा है करके। मैं पीछे बैठा था। तो आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि पिताजी ने बोला नहीं कि वो प्राउड है, बट दैट थॉट कि भाई हाँ ही इज़ प्राउड ऑफ मी वॉज माई बिलीफ। I always say I am a worshipper of Christ. I am a follower of Christ. But I am religiously, I believe in my parents. My parents are my gods. So your forefathers came from the southern part of India, Right. let's say Kerala. Tamil Nadu, right? Kerala. And they came here. They started living here. Now there are generations of Keralians living here. Keralians is the right word, right? Okay, Keralians living Keralites. here. Keralites living here, and they and it's not just the city that adapted to their customs and the part of which we know it right now with the churches, with the kind of Christmas celebrations we have in here. अगर वो यहाँ नहीं आते तो ये सब नहीं होता यहाँ पे. I want to know okay how much adaptation happened from people Keralites who came here. देखो केरलाइट्स इटसेल्फ वाज अ कन्वर्जन, ठीक है। कोई भी इंडिया में शायद ही बहुत रेयरली लोग होंगे जो सही में क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे और वो सही में क्रिश्चियंस हैं। 90% या 95% मुझे लगता है इंडिया में जो क्रिश्चियंस है वो कन्वर्टेड ही है, कोई भी थारली क्रिश्चियन नहीं है। एंग्लो इंडियन हो तो बात अलग है। एंग्लो इंडियंस जो हैं उनमें हो सकता है क्योंकि उनके फोरफादर्स इंग्लैंड से थे, तो वो लोग इंग्लैंड में रहे हैं, तो वो लोग हो सकते हैं कि भाई वो
ट्रू सेंस में क्रिश्चियंस हो, बट सब लोग जो इंडिया के क्रिश्चियंस हैं वो सब के सब कन्वर्टेड हैं, और कोई इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकता। कोई कुछ भी बोल रहा है, अगर कुछ भी बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। सब लोग कन्वर्टेड है। और दूसरा, कन्वर्जन का एक पॉइंट ये है, हम लोग कभी भी कन्वर्ट होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं रिलीजन का कन्वर्जन, हम लोगों की कोई हैबिट है, अडेप्टेशन जैसे कि बोल लो, तो वो किस लिए होता है कि आसान क्या है, सूदिंग क्या है, ये थॉट है बेसिक अडेप्टेशन या कन्वर्जन के पीछे का। मतलब करंट डेज में जैसे नक्सल प्रॉब्लम है इंडिया के चारों तरफ, आसाम ले लो, वेस्ट बंगाल साइड ले लो, मध्य प्रदेश साइड ले लो, जो बॉर्डर्स हैं इंडिया के, ऐसे छत्तीसगढ़ झारखंड साइड ले लो, इन सब जगहों पे जो नक्सल प्रॉब्लम है, या फिर हायर कास्ट का जो लोअर कास्ट के ऊपर दबाव है, जो पुराने टाइम पे रहा था और करंटली कुछ जगहों पे अभी भी है इंडिया में, बहुत ज़्यादा है, उसका आउटकम है ये कन्वर्जन, अडेप्टेशन, ये उसका आउटकम है। हम जब भी एक रास्ता फॉलो करते हैं, मान लो जैसे कि हम एक सड़क फॉलो करते हैं, हमें हमारा एक रोज़ का एक डेस्टिनेशन है, हम रोज़ सुबह उठते हैं, बच्चों के लिए स्कूल होगा, अडल्ट्स के लिए अपने काम पे ऑफिस जाने का रास्ता है सपोजिंग, तो जब एक रास्ते में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो हम दूसरा रास्ता लेते हैं, हमें सिटी का ट्रैफिक डाइवर्ट होता है तो हम दूसरा रास्ता लेके जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि शॉर्टेस्ट वे कौन सा है, तो हमारे दिमाग में सुबह जब हम घर से निकलते हैं, चाहे अगर कंस्ट्रक्शन नहीं भी हो तो भी हम ये सोचते हैं कि ठीक है, हमें शॉर्टेस्ट तरीके और सेफेस्ट तरीके से जाना है। वही तरीका है कन्वर्जन या अडेप्टेशन के पीछे, कि भाई हमारे लिए सेफ़ क्या है, हमारे लिए शॉर्टेस्ट क्या है, हमारे लिए सूदिंग क्या है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में बोला था कि मेरे पेरेंट्स को किसी ने अजमेर शरीफ के बारे में बताई, और अजमेर शरीफ का एक छोटा सा बिलीफ मेरे पेरेंट्स का ये है कि हाँ, अजमेर शरीफ पे दुआ मांगते हैं तो वो कबूल हो जाती है। उनकी नज़र में उनके बच्चे की तबीयत सही हो गई तो उनके लिए वो दुआ कबूल हो गई। क्या पता अगर वो किसी और चर्च गए होते और उनके बेटे का तबीयत तब सही हो गई होती तो, लेकिन उस पॉइंट पे किसी ने आके ये बोला अजमेर शरीफ के बारे में, और मेरे पेरेंट्स अजमेर शरीफ गई, उन्होंने दुआ मांगी और उनकी दुआ कबूल हो गई और मेरी तबीयत ठीक हो गई। क्योंकि मैं बहुत बार मौत के मुंह से वापस आया हूँ, बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहा हूँ, मेरे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, मेरी ऐसी स्टेज पे भी तबीयत ख़राब रही है कि मैं माँ का दूध भी नहीं पी सकता था, तो मेरे को खिलाते क्या थे, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को लेके बहुत स्ट्रगल किया। तो किसी ने एडवाइस किया कि भाई हाँ, क्योंकि हम लोग वास्तु के ऊपर भी या हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर तब बिलीव करते हैं जब हमारे करंट बिलीफ हमारा काम नहीं कर रहा है। कैथलिक्स में ये बोला जाता है, जब ब्रेड एंड वाइन दिया जाता है तो ये बोला जाता है प्लीज़ ओनली कैथलिक्स डू कम फॉरवर्ड, बट आई डोंट थिंक सो क्राइस्ट ने कभी भी ये, मेरे को लगता है क्रिश्चियनिटी में नहीं, मेरे को लगता है किसी भी रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं था क्राइस्ट को। मुझे ये लगता है कि वो हर एक के लिए इक्वल थे। तो अगर कोई हिंदू भी जाके अगर ब्रेड एंड वाइन ले, भले ही वो उस थॉट से नहीं ले, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आई थिंक कल मेरी किसी फ्रेंड से बात चल रही थी एंड ही टोल्ड मी कि देर आर 3 टाइप ऑफ क्रिश्चियंस, वन आर कैथलिक्स, वन आर प्रोटेस्टेंट्स, एंड देन देर इज one part of Christianity which just believe in Mother Mary. And I was like, there is also a part which just believes in Pope, like most of Italians. नहीं, वो एक्चुअली रोमन कैथलिक्स ही हैं जो पोप जिसमें है। So basically Christianity किस parts में divide होती है? Christianity का structure बता सकते हैं क्या? Christianity, if I am to be, my knowledge is correct, Christianity सिर्फ 2 हिस्सों में बंटती है, रोमन कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। फिर प्रोटेस्टेंट्स में बहुत सारी ब्रांचेस है, there are countless branches. There is CNI, there is Orthodox Church, there is मार्तोमा जो कि यहाँ पे रातनाड़ा में है, अपने हाई कोर्ट कॉलोनी रोड पे मार्तोमा चर्च है। एयरफोर्स में जो चर्च है वो ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गया। सबके अपने अपने बिलीफ्स हैं। जैसे मार्तोमा चर्च डजंट बिलीव इन मदर मेरी, they don't believe in Mother Mary, they believe only in Christ. ऑर्थोडॉक्स चर्च है जो एयरफोर्स के यहाँ पे है, दे बिलीव इन मदर मेरी ऑल्सो, दे डोंट बिलीव इन द फादर ऑफ क्राइस्ट। जोसेफ को नहीं मानते। हम लोग हैं जो जोसेफ को भी तवज्जो देते हैं, रोमन कैथलिक्स। बाकी समवॉट दे आर सेम, बस सबका प्रेयर का तरीका अलग है, सबकी बाइबल अलग है। क्रॉस एक्चुअली क्या है? ट्रिनिटी, इन द नेम ऑफ द फादर
in the name of the Son and the Holy Spirit. This Trinity is basically the cross. It's not actually Jesus Christ is God. नहीं, जीसस ने कभी नहीं बोला कि आई एम गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड ही सेड. गॉड की कोई पिक्चराइजेशन नहीं है. तो क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट को एज अ पिक्चराइजेशन लेते नहीं, वो नहीं है, एक्चुअली नहीं है. बट हाँ ठीक है, जैसे क्रिश्चियनिटी में एक और प्रोटेस्टेंट्स में एक ब्रांच है जिसको पेंटिकॉस्ट बोलते हैं. दे डोंट, दोज पीपल डोंट हैव क्रॉस एट देयर होम. उनकी बाइबल अलग है. तो उनके घर पे जब प्रेयर चल रहा होगा और तू बगल से निकल रहा होगा तो तेरे को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बहुत पार्टी चल रही है, क्योंकि वो लोग प्रेयर ही ऐसे करते हैं, बहुत तालियां पीटते हुए, कूद कूद के गाते हुए, थोड़ा टेम्पो वाले गाने उनके होते हैं. तो ऐसा लगेगा कि भाई हाँ ये लोग प्रेयर नहीं कर रहे, ये लोग पार्टी कर रहे हैं, बट उनका प्रेयर करने का तरीका I ऐसा have है. seen that in the movies. हाँ, Like basically with the African American community and all that. मे बी देयर माइट बी. This is one of those genre of music जो कि choirs होते हैं चर्च के अंदर. वो तो हर एक उसमें होता है. पर देखो हर ये जो upbeat choir होता है, इसके अंदर से आई थिंक एल्विस प्रेस्ले का म्यूजिक निकला था. दैट आई एम नॉट श्योर, माई नॉलेज इज नॉट फ्रॉम देयर. एल्विस प्रेस्ली का हो सकता है निकला हो, बट मेरे को लगता है बॉब मार्ले से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. बट बॉब मार्ले का भी जो विजन है वो क्रिश्चियनिटी से अलग था. ह्यूमैनिटी था. वो ह्यूमैनिटी था, एग्जैक्टली. वही एक्चुअली क्रिश्चियनिटी का इंटेंशन ह्यूमैनिटी होना था. मेरे को वो थॉट पसंद है क्रिश्चियनिटी का, और जो बन गया है वो नहीं पसंद है. वही प्रॉब्लम आज की डेट में सारे रिलीजन के साथ में है मेरी नज़र में. अभी मैं लास्ट रिकॉर्डिंग पे एक लड़की से बात कर रहा था, एंड वी फिगर्ड इट आउट इन द कॉन्वर्सेशन ओनली दैट द प्रॉब्लम इज नॉट कमिंग विद द रिलीजन, द प्रॉब्लम इज कमिंग विद द अडेप्टेशन ऑफ रिलीजन. हाउ यू आर अडेप्टिंग योर रिलीजन, that varies a lot nowadays from person to person. अगेन वो सब कुछ, वो अडेप्टेशन भी रिलीजन का ही पार्ट है. जैसे कि मेरे घर में बेसिक बात है, रोमन कैथलिक्स में कन्वर्जन ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये चर्च के प्रीस्ट बताते नहीं हैं. ये बात कब निकल के आई, जब मेरे भाई ने शादी की, मेरे बड़े भाई ने शादी की. मेरे बड़े भाई की शादी सबसे पहली शादी थी जोधपुर में, जो इंटर रिलीजन शादी थी, जिसमें भाभी हिंदू है. तो जब शादी करने की बात आई तो मेरा ही एक बड़ा भाई है जो खुद एक सीनियर लेवल पे प्रीस्ट, ही इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और उसने बताया कि भाई हाँ ओके, देयर इज़ अ वे वेर यू कैन गेट मैरिड इन द चर्च बट यू डोंट हैव टू कन्वर्ट योर रिलीजन. लेकिन क्रिश्चियनिटी के बाकी डिनोमिनेशंस में कन्वर्जन ज़रूरी है. इवन आप क्रिश्चियन हो तो भी कन्वर्जन ज़रूरी है, क्योंकि मेरी कज़न गॉट मैरिड टू डिफरेंट डिनोमिनेशन, वहाँ पे उसको उस डिनोमिनेशन में कन्वर्ट होना पड़ा. ज़रूरी नहीं है कि आप रोमन कैथलिक हो, ऐसा भी है. देयर इज़ अ कॉन्स्पिरेसी थियरी जिसमें ये भी बोला है कि यूके के पास में या स्कॉटलैंड के पास में कहीं पे कोई केव था जिसमें और गॉस्पेल्स मिली हैं, और लेकिन गॉस्पेल्स जो सेलेक्टिव है, जो चर्च ने सेलेक्ट की, वही पब्लिश हुई हैं, बाकी नहीं पब्लिश किए हैं चर्च तो ने. पोप आई थिंक वो अप्रूव करता है सम शिट. वो तो अलग अलग तरीका है. वो ज़रूरी नहीं है कि पोप ही करता है. पोप का हो सकता है पोप उस टाइम नहीं हो तो कार्डिनल्स ने कर दिया हो. वो अलग अलग रैंकिंग है, वो ज़रूरी नहीं है. वो चर्च, रोमन कैथलिक चर्च जो सोचता है कि उनके हिसाब से सही है, वो ही करते हैं. तो बहुत हिस्ट्री में बहुत अट्रॉसिटीज़ किए हैं रोमन कैथलिक चर्च ने, क्योंकि वो उस टाइम उस जगह पे पावर में थे. They burned women. They called them बहुत witches. कुछ. बर्न्ड वुमेन तो बहुत छोटी सी चीज़ है, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें की हैं उन लोगों ने. क्योंकि उस टाइम तो जो राजा होता था वो खुद चर्च को बहुत ज़्यादा मानता था. तो जो चर्च ने कह दिया वो चर्च वो सुनता था. वो वो rules and regulation बना देते थे सेम चीज. एग्जैक्टली. There is one thing which यू is शुड वॉच एंजल्स, दिस थिंग डा विंची कोड और एंजल्स एंड डीमंस. I have. तो समझने के लिए क्रिश्चियनिटी को न्यूट्रल तरीके से समझने के लिए वो बहुत सही चीज़ है. But I saw it as a movie. Okay, I did not know how much Obviously, facts are in there. you should see it as a movie only, but neutral तरीके से समझने के लिए that is good. मैं नहीं बोलूँगा उसको थियोरेटिकली ले जाओ, थियोरेटिकल नहीं है, बट उसके अंदर फैक्ट्स हैं. जैसे एंजल्स एंड डीलिंग्स में एक सीन है जिसमें उसने ये बताया कि क्रिश्चियनिटी कहाँ से मोर पावर में आई. राजा का नाम लिया है उस सीन में, और उसने मेनली क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किया, और क्रिश्चियनिटी उसके बाद मोर इन पावर और मोर इन एक्सपेंशन होने लगी.
तो साइमल्टेनियसली इल्यूमिनाटी करके भी एक ग्रुप है. I heard about it. It's Which very is- powerful, I heard. अगेन दैट इज पावरफुल. नोबडी हैज अ क्लू कि कौन है इल्यूमिनाटी और कौन नहीं है, लेकिन है इल्यूमिनाटी. मेरे को लगता है आज भी एग्जिस्ट करता है. वो लोग एक्चुअली ये बिलीव करते हैं कि साइंस है, वो साइंस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं. Science को तो deny करना in today's world is quite impossible. वाई? Because again, we see the technology evolving in front of us. व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी? हर चीज़ का एक लिमिट है. Bro, your phone is have more computing power सही है, than सही, my बिल्कुल. computer. बिल्कुल सही बोल रहे हो. And your phone has abilities to not to exactly portal you somewhere, but it is very close when you can see the other person on your phone, and that is a live real-time video of the same person in a very different location or a different part of planet altogether. भाई That's technology. मैंने That's सिर्फ science. ये बोला कि साइंस है तो सही, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट है. मैंने ये बोला. मैं ये जानता हूँ कि भाई फ़ोन है, बट टेलीपैथी भी एग्जिस्ट करती है. Yeah. टेलीपैथी क्या है? साइंस है? नहीं. कैसे करते हो? Science is trying to explain telepathy, but they don't have substantial. Exactly. There is a limit. That was my point. So that's the gray area. This is what I call gray area, and this is where the Exactly. whole podcast runs on. वही चीज़ है रिलीजन के मामले में भी. मेरे को लगता है कि रिलीजन के भी ग्रे एरियाज हैं. हर चीज़ के होते हैं, हर इंसान के ग्रे एरियाज होते हैं. कल परसों की बात है, रामनवमी का दिन था. वाइफ मेरी हिंदू है. शी इज़ अ कम्प्लीटली ब्राह्मण गर्ल ओनली. करंटली भी वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करती है. घर में मेरा मंदिर बना हुआ है जो कि वो पूजा करती है जिधर. और देयर वाज दिस मोमेंट सिस्टर्स आई थी घर पे, तो वो बुआ से मिली पहले, क्योंकि बुआ सीनियर सिटीजन है. शी इज़ 90+. तो ऐसे चर्च से कभी कभार फादर्स वगैरह आते हैं मिलने के लिए. पास में एक और फैमिली है, उनकी आंटी को लेके आए. वो आंटी लेके आई थी सिस्टर्स को, उनसे मिले. और उसके बाद वो, मैं बाहर गया हुआ था, मेरे पीछे घर पे आई, वाइफ से भी मिली. तो बात करते करते, क्योंकि मैंने बात करते करते उनसे, जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने उनको टाइम ऑफ द डे विश किया. और उसके बाद मैं चला गया बाहर किसी काम से. तो मेरे पीछे जब आए तो जब मैं मिला था तब मैंने बोल दिया था कि वो रामनवमी का खाना बना रही है. तो उन्होंने वो सुन लिया था. देन दे केम टू माई हाउस. तो उन्होंने पूछा कि अबाउट माई फादर इन लॉ, क्योंकि मेरी एक लव कम अरेंज मैरिज है और मेरे फादर इन लॉ अभी भी हम लोगों से बात नहीं करते. तो पूछा कि फादर कहाँ रहते हैं. तो वाइफ ने बताया यहाँ रहते हैं. डू यू गो टू योर होम. अगर ये क्वेश्चन आया कहाँ से, उनको बेसिकली कुछ ना कुछ बैकग्राउंड मिला हुआ होगा. हो सकता है उन आंटी ने दिया हो जो पड़ोस में रहती हैं. वाइफ ने बोला नहीं, मैं इतना जाती नहीं हूँ. फिर उसके बाद मैं छोटी सिस्टर की बात बोली. ओ वेयर इज शी. तो उसने बताया वो PhD कर रही है. तो उसने बोला ओ शी इज़ नॉट मैरिड येट. हाउ आर यू एंटाइटल्ड टू आस्क सच पर्सनल क्वेश्चंस? आई डोंट बिलीव पीपल. वो घर आए, उन्होंने लिटरली बोला यू शुड मोर ऑफन कम टू चर्च, यू शुड कम एंड प्रे फॉर द चाइल्ड. डिड समबडी एंटाइटल देम टू आस्क सच पर्सनल क्वेश्चंस? मैंने तो नहीं बोला कि घर आके मेरी बीवी से बात करो. दैट इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. और मेरी बीवी का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वी वांट हैव किड्स और नॉट. हो सकता है वो परसेप्शन एक हो सकता है वो परसेप्शन अलग अलग भी हो, लेकिन फिर भी वो हमारा पर्सनल परसेप्शन है, वो हमारे पर्सनल डिस्कशन है. हाँ, इट्स अ वेरी प्राइवेट मैटर. हाँ, इट्स अ वेरी प्राइवेट मैटर. इस पे रेस रिलीजन का कोई हाथ ही नहीं है. बट वो आके बोल के गई. लिटरली शी टोल्ड कि आपको मदर मेरी के पास आके प्रेयर करना चाहिए बच्चे के लिए. एंड यू वोंट बिलीव, हर साल रामनवमी में हम लोग, ये मैं मेरी फैमिली की बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा, बट ये हमारा तरीका है कि हम लोग रामनवमी पे खाना बना के मिशनरीज ऑफ चैरिटी में ले जाके देते थे. उसके अलावा हम लोग राशन ले जाके देते हैं. That's the feeling of community. And I think it should be more powerful than religion. एग्जैक्टली होना चाहिए. बट प्रॉब्लम आज की डेट में कंट्री में यही है कि आज की डेट में हर चीज़ से सुपीरियर, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बंदे या पर्सन्स यहाँ पे कंट्री के अंदर आज की डेट में अपने आप से ज़्यादा, टाइम से ज़्यादा, अपनी रिलेशनशिप से ज़्यादा रिलीजन को तवज्जो देते हैं इस कंट्री में.